थैंक यू, फिर जरूर आना। थैंक गॉड हमारी सेल्स काफ़ी सही जा रही हैं। हाँ यार, लोगों को हमारा पिज़्ज़ा बहुत पसंद आ रहा है। अब ये कस्टमर भी 5 स्टार देकर गया। अच्छा, मैं क्या सोच रहा था कि हमें ना मेन्यू में कुछ और भी ऐड करना चाहिए। मतलब कब तक हम पिज़्ज़े पर डिपेंड करते रहेंगे? गुड आइडिया। क्या ऐड करें जो लोगों को पसंद भी हो? आई थिंक बिरयानी सही रहेगी, क्योंकि लोगों को बहुत पसंद है और मुझे भी। पक्की बात है ना, बिरयानी सही रहेगी। आई मीन वी कैन ट्राई फास्ट फूड अगेन। नहीं यार, आई लव बिरयानी। ओके। यार सुबह से जलील हो रहे हैं, बस कर। सेम ही तो जायका है सबका। हाँ भाई, इसलिए तो टेस्ट कर रहे हैं, ताकि कुछ अलग मिल जाए। देख भाई, मेरी तो बस हो गई है, आई एम गोइंग। नहीं नहीं, रुक, एक जगह है, वहां से तुझे टेस्ट करवाता हूँ। नहीं भाई बस। अबे चल तो सही, टेस्ट करने में क्या जाता है। आजा आजा। एक मिनट, अब तू मुझे इस ठेले से बिरयानी खिलाएगा? हाँ ना। अरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए हमारे, चल किसी बड़े होटल चलते हैं। ओहो, चेक तो कर ले। अरे नहीं यार। अबे चेक तो कर, बड़ी मजे की है। अस्सलाम वालेकुम। ये कितने की प्लेट है बिरयानी की? जनाब 100 रुपए की। 100 रुपए की? चिकन ही डाला है ना, कोई और जानवर तो नहीं डाला? क्या मतलब भाई? नहीं नहीं, आप एक प्लेट कर दें। जबरदस्त, मजे की है ना? या इट्स गुड। ये लें, बहुत मजे के थे। अच्छा, आप कितना कमा लेते हैं यहाँ से? साहब यही कोई 20,000, वो भी जिस महीने ग्राहक ज्यादा हैं, वरना तो 10-15 हज़ार। आप इतनी सस्ती क्यों बेचते हैं? जायका बहुत अच्छा है, आपको चाहिए आप महंगी बेचें। साहब महंगा हमसे कौन खरीदेगा, वो तो लोग होटल जाके खाएंगे। हमसे तो लोग चाहते हैं साथ रायता भी मुफ्त दें। आप इसमें मसाले कौन कौन से डालते हैं? मतलब आपका टेस्ट डिफरेंट है। साहब 30 साल से हम काम कर रहे हैं, आपको 30 सेकंड में कैसे बता दें? प्राइवेसी। अच्छा बताएं कितने पैसे लेंगे अपनी रेसिपी बताने के? साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? बताओ बताओ, ज़्यादा ड्रामे ना करो। अबे क्या कह रहा है तू? 1 मिनट यार, ये अभी बताएगा, वरना इसका ढाबा बंद करवा दूंगा मैं। साहब ये किस लहजे में बात कर रहे हैं आप? मैं एक शरीफ आदमी हूँ, आपको गलत फहमी हुई है कोई। मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, मुझे 30 साल हो गए ऐसा जायका बनाते बनाते। तुम ऐसे नहीं मानोगे, मैं तुम्हें बताता हूँ। यार क्या कर रहा है तू? तुझे तमीज नहीं है? बात करने का एक तरीका होता है। सॉरी भाईजान, चल यहाँ से। भाईजान हमें माफ कर दे, वो कल जाने अनजाने में आपसे बहुत बदतमीजी कर गया। हमारा हरगिज़ ये मकसद नहीं था, हो सके तो हमें माफ कर दें। अरे साहब आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? आप बड़े लोग हैं,
हमारी का तो हमें मालूम है। और साहब आपके लिए कुछ लाऊं? नहीं नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो मुझे आपसे ये कहना था कि आपने हमें बताया था कि आप 20,000 बड़ी मुश्किल से कमाते हैं, तो अगर आप हमारे कैफ़े पे काम करेंगे तो हम आपको माहाना 40,000 रुपये तनख्वाह देंगे। क्या 40,000? आप यही काम उधर भी कर सकते हैं। सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आप चले चलें, मैं आपको काम की जगह दिखाता हूँ। यार ये देख, इस मंथ काफ़ी अच्छी सेल्स रही हैं और तुझे पता है लोगों ने ज़्यादा बिरयानी ऑर्डर की है। अच्छी बात है ना? यार तुमने उसे 40,000 रुपये क्यों रखा है? इतना मार्जिन क्यों रखा है उसका? तुम्हें पता है आगे हमारा गुजारा नहीं हो रहा। यार ऐसी बात नहीं है, इसकी वजह से हमारी सेल्स भी तो बढ़ी है ना। यार तू नहीं समझेगा, हमारे लोगों को इसकी रेसिपी आ ही गई होनी है। मैं कह रहा हूँ इसे निकाल देते हैं। हमायूं कैसी बात कर रहा है? मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। यार सुन तो सही। जी सर, आपने मुझे बुलाया? कल से तुम काम पे नहीं आओगे। क्यों सर, मुझसे कोई गलती हुई है? जितना तुम्हें कहा है उतना करो। सर ये काम मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? मेरे घर का निज़ाम मेरी वजह से चलता है। अगर मैं ये काम छोड़ूं तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। ऐਵੇਂ ही बर्बाद हो जाओगे। जो पहले काम करते थे वो करो जाके। अब हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हमें तुम्हारी रेसिपी आ गई है। सर ये तो बहुत गलत है, इतना बड़ा धोखा दिया आप लोगों ने। मोई साहब किधर हैं? मुझे उनसे बात करनी है। वो यहाँ नहीं है, वो मुल्क से बाहर गए हैं। मोई साहब जब आएंगे मैं तभी यहाँ से जाऊँगा। तुम्हें समझ नहीं आ रही? यहाँ से निकलो वरना मैं धक्के दे के बाहर निकालूंगा। जब वो आएंगे मैं तभी यहाँ से जाऊँगा। उठो, निकलो। ये क्या किया तुमने? तुम आ गए? मैं पूछ रहा हूँ ये क्या किया तुमने? तुम हाफ पार्टनर हो, उसे निकालने का फैसला अकेले कैसे कर सकते हो? तुम्हें नहीं पता हमारा कितना लॉस हो रहा था हर महीने उसे 40,000 देकर। ये देखो, ये होता है लॉस। ये देखो, अब यार सेल्स ही नहीं हो रही। मैं भी किससे सर खपा रहा हूं। तुम्हारे वाले कोई चीज कर ही नहीं सकते। यू नो व्हाट, अब मैं इस कैफे को सेल करके हमारा हिसाब कर दूंगा। मैं इस हालत में नहीं हूं कि आपसे माफी भी मांग सकूं। बस यही कहना था कि अगर 1 महीने पहले मैं यहाँ होता तो शायद ये सब ना होता और आपको इधर दोबारा काम करने ना आना पड़ता। ये लें भाई, आपका जो नुकसान हुआ उसके लिए। भाई रुकें, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। जब तक आप हैं हम जैसे गरीब लोग बचे हुए हैं, वरना ये हैवान जैसे अमीर लोग हमें कब का खा चुके होते। आप ये पैसे रखें और अलग से दुकान बनाएं, वहाँ पर मैं बिरयानी बेचा करूँगा। सच? बहुत शुक्रिया भाई। हम इंशाल्लाह मिलकर एक कैफ़े बनाएंगे, वहाँ पर भी आप आराम से बिरयानी बेचना, लेकिन एज अ पार्टनर।